हाँ बेटा, तो ये भूगोल का अर्थ था। इसी में ही आगे प्रारंभ में यूनानी तथा रोमन विद्वान पृथ्वी को चपटा या तश्तरी नुमा बताते थे। जबकि भारतीय धर्म ग्रंथों में भारतीय विद्वानों द्वारा पृथ्वी को गोल तथा भूगोल बताया गया तथा इस गोलाकार पृथ्वी से संबंधित ज्ञान को भूगोल कहा जाने लगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। एक बार फिर दोबारा से इसको चाहो तो सुन सकते हो बेटा, इसमें कुछ नहीं है। और ये हमेशा पूछा जाता है भूगोल का विद्यार्थी होने के नाते। क्या पूछा जाता है? सबसे पहले कोई भी व्यक्ति, चाहे हमारे स्कूल का हो, हमारी फैमिली का हो, या अननोन पर्सन कोई भी हो, हम कहीं पर भी बैठे तो वो आपसे बात ही बातों में पूछता है, बेटा आप पढ़ रहे हो? आप कहोगे हाँ सर हम पढ़ रहे हैं। कौन सी क्लास में हो? भाई हम इस क्लास में। क्या सब्जेक्ट है? आप कहोगे साहब भूगोल है, राजनीतिक विज्ञान है, और भी कोई सा है। अच्छा भूगोल है तो भूगोल किसे कहते हैं? आपसे पहला क्वेश्चन भूगोल में से यदि किसी के द्वारा कुछ पूछा जाता है तो आप क्या कहोगे? वो क्या कहेगा कि भूगोल किसे कहते हैं? भूगोल का अर्थ ही बता दे। तो अपन अर्थ बताते हैं तो कैसे बताते थे? पहले बताते थे जब हमको जानकारी नहीं हुआ करती थी। आज तो हर बच्चे को जानकारी है। पहले पृथ्वी गोल है, इसी को भूगोल कहते हैं, जबकि ये सबका सही नहीं है। पृथ्वी गोल नहीं, आपको सबको पता है पृथ्वी वैसे तो गोल है, लेकिन ऊपर और नीचे से, मीन्स नॉर्थ पोल से और साउथ पोल से किस प्रकार की बेटा? संतरे के समान दबी हुई है थोड़ी सी। तो नारंगी या संतरे के समान पृथ्वी की आकृति है ना। तो अर्थ पूछता है कोई भी तो हमें यही अर्थ बताना है। पेपर में एनुअल एग्जाम में बच्चों से पूछा जाता है भूगोल का अर्थ स्पष्ट कीजिए, 1 नंबर में या 2 नंबर में। 1 नंबर में पूछे तो भूगोल का अर्थ क्या बताएंगे? भूगोल ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से बना है, जियो तथा ग्राफो, जिसमें जियो का अर्थ होता है पृथ्वी, ग्राफो का अर्थ होता है वर्णन करना। इस प्रकार भूगोल का अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन करना। ये 1 नंबर का आंसर है। यदि बड़े में ये क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि भूगोल का अर्थ स्पष्ट कीजिए, तो आप क्या बताएंगे? भूगोल ग्रीक भाषा का शब्द है। इस शब्द का सर्वप्रथम उपयोग प्रसिद्ध ग्रीक विद्वान इरेटास्थेनीज ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक ज्योग्राफिका या ज्योग्राफिया में ईसा से 250 वर्ष पूर्व किया।
इनके अनुसार इरेटास्थनीज के अनुसार, जो कि कैसे विद्वान थे, यूनान देश के या ग्रीक देश के रहने वाले थे, इसलिए इन्हें यूनानी विद्वान या ग्रीक विद्वान कहा जाता है। तो इन यूनानी विद्वान इरेटास्थनीज के अनुसार भूगोल ग्रीक भाषा के जीईओ जियो तथा GRAPHO ग्राफो, जियो तथा ग्राफो नामक दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें जियो का अर्थ होता है जीईओ जियो का अर्थ होता है पृथ्वी तथा ग्राफो का अर्थ होता है वर्णन करना। इस प्रकार जो ग्राफो का शाब्दिक अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन करना। प्रारंभ में यूनानी और रोमन विद्वान पृथ्वी की आकृति को कैसा बताते थे, चपटा बताते थे, तस्तरी के आकार की बताते थे, तस्तरी नुमा या चपटा बताते थे। जबकि हमारे भारतीय धर्म ग्रंथों में, महाकाव्यों में, रामायण में, गीता में, महाकाव्य हैं ये, इनमें है ना, उपनिषदों में पृथ्वी को कैसा बताया गया, गोलाकार। कैसा बताया गया बेटा, गोलाकार। और इस गोलाकार पृथ्वी से संबंधित ज्ञान को ही क्या कहा जाने लगा, भूगोल कहा जाने लगा। तो ये भूगोल का अर्थ था। ठीक है बेटा, अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है भूगोल के तत्व। क्या पढ़ेंगे, भूगोल के तत्व। तो देखिए भूगोल के तत्व। अब बच्चों भूगोल के तत्व। अभी हमने भूगोल का अर्थ पढ़ा था, तो भूगोल के अर्थ में क्या पढ़ा था, भूगोल का क्या अर्थ होता है, पृथ्वी का वर्णन करना। तो हमारी इस पृथ्वी पर जो भी है, जो भी चीज आपको दिखाई दे रही है, उसका वर्णन करना ही क्या है, भूगोल है। जो भी का मतलब चाहे कुछ भी हो, जो हमें दिखाई दे रहा है इस पृथ्वी के ऊपर, चाहे चल हो चाहे अचल हो, जीव हो निर्जीव हो, सब कुछ ऊंचा हो नीचा हो, छोटा हो बड़ा हो, तरल हो ठोस हो द्रव हो गैस हो, किसी भी प्रकार का कुछ भी जो भी हमें चारों तरफ दिखाई दे रहा है इस पृथ्वी के ऊपर, नीचे, इसके चारों ओर, उस सब का वर्णन किसमें आएगा बेटा, भूगोल। अर्थात वही भूगोल। अर्थ की बात करते हैं तो अर्थ में क्या बताया था, पृथ्वी का वर्णन करना। तो पृथ्वी का वर्णन कैसे करते हैं हम, तो देखिए भूगोल के तत्व पढ़ रहे हैं हम आगे। तो भूगोल के अंतर्गत 5 तत्वों का अध्ययन किया जाता है। कितने तत्वों का, 5 तत्वों का अध्ययन किया जाता है। अब ये 5 तत्व आप सबको पता है कौन कौन से हैं, मैं इधर बता रहा हूं, देखिए ध्यान से। पहला है स्थल मंडल, दूसरा है जलमंडल, तीसरा है वायुमंडल, चौथा है जैवमंडल और 5वां बेटा सूर्य चंद्रमा की ग्रहीय प्रभाव।
सूर्य चंद्रमा के ग्रहीय प्रभाव। पहला स्थलमंडल, दूसरा जलमंडल, तीसरा वायुमंडल, चौथा जैवमंडल और पांचवा सूर्य चंद्रमा के ग्रहीय प्रभाव। इसको यहां समझो, जैसे कि हमारी ये पृथ्वी, ठीक है बेटा, इस पृथ्वी के 29% भाग पर क्या है? स्थल। कितने प्रतिशत भाग पर? 29% भाग। 71% भाग पर क्या है बेटा? जल। ठीक है, इसी पर ही इन दोनों चीजों के कारण, और तीसरा क्या है? इसके चारों ओर वायु का एक मोटा आवरण है। क्या है बेटा? वायु का एक मोटा आवरण, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? वायुमंडल। तो ये तीसरा पार्ट कौन सा हुआ हमारा? वायुमंडल। ठीक है, इन तीनों चीजों के कारण ही पृथ्वी पर क्या पाया जाता है? जीवन पाया जाता है। क्या पाया जाता है बेटा? जीवन पाया जाता है। इसीलिए अब ये स्थलमंडल भी आ गया, जलमंडल भी आ गया, वायुमंडल भी आ गया, जैवमंडल या जीवन भी आ गया। अब है चौथी चीज, सूर्य चंद्रमा के ग्रहीय प्रभाव। सूर्य और चंद्रमा के ग्रहीय प्रभाव। तो ऐसा तो है नहीं कि हमारे इस ब्रह्मांड में अकेली पृथ्वी ही एकमात्र ग्रह है। अरबों खरबों की संख्या में क्या है बेटा? गैलेक्सीज, जिनको अपन आकाश गंगाएं बोलते हैं। उन्हीं आकाश गंगाओं में से एक आकाश गंगा का नाम है मंदाकिनी, जिसको मिल्की वे भी अपन बोलते हैं। उस मंदाकिनी या मिल्की वे नामक जो गैलेक्सी है या आकाश गंगा है, उसी के केंद्र में सूर्य है, जिसको कि सभी ग्रहों का जनक कहा जाता है। और उसी की चारों ओर अंडाकार पथ पर 8 ग्रह इसकी सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। तो वो कौन कौन से हैं 8 ग्रह? उनको यहाँ समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कि ये यहाँ पर ये क्या हो गया बेटा? सूर्य। ये हमारा सूर्य, ठीक है, और इसके चारों ओर इस अंडाकार पथ पर पहला बुध, दूसरा शुक्र, तीसरा पृथ्वी, चौथा मंगल। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। अब है बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। बृहस्पति, शनि सैटर्न, अरुण और वरुण, ये हमारे ग्रह हैं। पहला वीना, ये मरकरी, बुध को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा? मरकरी।
दूसरा शुक्र, वीनस, तीसरा नंबर का कौन सा है, पृथ्वी, जिसको अर्थ प्लैनेट बोलते हैं। फिर मंगल, चौथा ग्रह, मंगल को क्या बोलते हैं अपन, मार्स, ठीक है। फिर बृहस्पति, बृहस्पति को बोलते हैं जुपिटर, क्या बोलेंगे बेटा, जुपिटर। फिर है शनि, छठे नंबर का शनि, जिसको सैटर्न बोलते हैं। फिर सातवें नंबर का है अरुण, जिसको अपन यूरेनस बोलते हैं। और आठवें नंबर का है वरुण, जिसे अपन नेपच्यून बोलते हैं। इसके अलावा भी एक और था नवा ग्रह जो अब ग्रहों की श्रेणी में नहीं आता, जिसको क्या कहा जाता है, यम कहा जाता है, यम। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण और यम, इस तरीके से बोला जाता था। तो अब यम, जिसको कि प्लूटो बोलते हैं, वो अब ग्रहों की श्रेणी में नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि वो आज खोजे गए बड़े बड़े खगोलीय पिंडों से भी बहुत छोटा है, इसलिए उसको ग्रहों की श्रेणी में नहीं रखा जाता है, उसको बोना ग्रह कहा जाता है। ध्यान रखना इस बात का। तो पहले नंबर का कौन सा हुआ बेटा, सूर्य से बुध, पहले नंबर का कौन सा है, बुध, याद रखना पहला। दूसरे नंबर का शुक्र, तीसरे नंबर का पृथ्वी, चौथे नंबर का मंगल, पांचवें नंबर का बृहस्पति, छठे नंबर का शनि, सातवें नंबर का अरुण और आठवें नंबर का बच्चों वरुण। समझ में आया क्या आप सबके? नहीं आया तो एक बार फिर दोबारा याद कर लो। ये चीजें आपको इसलिए बताई जा रही है क्योंकि हम पढ़ रहे हैं भूगोल के तत्व, और भूगोल के तत्वों में पांचवा तत्व क्या है, सूर्य चंद्रमा के ग्रहीय प्रभाव। तो उन्हीं चीजों को समझाने के लिए ये एक चित्र बनाया है, डायग्राम सा, इसको आप देख लीजिए। पहले नंबर का बुध, इसको ऐसे याद करो, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये चार तो हैं छोटे ग्रह हैं, ये वाले बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, और ये चार जो हैं ये हैं बड़े ग्रह, ठीक है, ये वाले, ये चार बड़े ग्रह हैं। तो इनको तो बोलते हैं अपन, इन चारों को, एक से और चार तक के जो ग्रह हैं, यहां से लेकर और यहां तक आंतरिक ग्रह, आंतरिक ग्रह। और ये यहां से बृहस्पति से लेकर और वरुण तक जो है ये कहलाते हैं बेटा बाह्य ग्रह, बाह्य ग्रह। ये आकार में बड़े होते हैं, ये आकार में छोटे होते हैं, याद रखना। ये ठोस होते हैं। कैसे होते हैं? संरचना की दृष्टि से इनकी संरचना कैसी होती है? ठोस होती है, ठोस। और इनकी संरचना कैसी होती है बेटा? इनकी संरचना होती है गैसीय। ये गैसों से बने होते हैं बड़े ग्रह, और ये किससे बने होते हैं? चट्टानों से बने हुए होते हैं, इसलिए ठोस होते हैं। चट्टानों से बने होने के कारण इन्हें पार्थिव ग्रह भी कहा जाता है, पार्थिव ग्रह भी कहा जाता है। और गैसों से बना होने के कारण इन्हें गैसीय या जोवियन ग्रह भी कहा जाता है। जोवियन का मतलब होता है जुपिटर के समान, और जुपिटर मीन्स बृहस्पति गैसों का एक विशाल गोला है। बृहस्पति जो ग्रह है वो किसका? गैसों का एक गोला है। गैसों से, धूल के कणों से बने बादलों का एक विशाल पुंज ही बृहस्पति है। तो जुपिटर का मतलब वो जोवियन का मतलब क्या होता है? जोवियन का मतलब होता है बेटा कि बृहस्पति के समान, जुपिटर के समान। तो जुपिटर गैसों का गोला है, तो ये भी सब गैसों के ही गोले हैं, अर्थात ये गैसीय ग्रह हैं।
ठीक है भाई। तो ये आंतरिक ग्रह हो गए जिनकी 3 मेजर विशेषताएं हैं, और ये बाह्य ग्रह हो गए जिनकी भी 3 मेजर विशेषताएं हैं, याद रखना। ठीक है भाई। तो अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ किसकी, पृथ्वी की, इस पृथ्वी रूपी ग्रह की। आप सबको पता है हमारी जो पृथ्वी है या पृथ्वी के समान जो अन्य ग्रह हैं वो सब पृथ्वी के समान जो अन्य ग्रह हैं वो सब किसके चक्कर लगा रहे हैं, सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं। ग्रह और उपग्रह में अंतर क्या है, ग्रह और उपग्रह। ग्रह क्या है बेटा, वे पिंड जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ग्रह कहलाते हैं। परिक्रमा का मतलब होता है चक्कर काटते हैं, चक्कर लगाते हैं। वे खगोलीय या आकाशीय पिंड जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं अथवा सूर्य की परिक्रमा करते हैं, ग्रह कहलाते हैं। उपग्रह वे पिंड या वे खगोलीय पिंड जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ग्रहों की परिक्रमा करते हैं। क्या बेटा, वे खगोलीय पिंड या वे आकाशीय पिंड जो किसकी, ग्रहों की परिक्रमा करते हैं, क्या कहलाते हैं, उपग्रह कहलाते हैं। तो ग्रह से ये सब है, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण, ये सब ग्रह हैं। इनके चक्कर लगाने वाले जो छोटे बड़े असंख्य पिंड हैं वो ही क्या है, इनके उपग्रह। और ग्रह क्या है, जो सूर्य के चारों ओर इस अंडाकार पथ पर चक्कर लगा रहे हैं। तो सूर्य के चारों ओर ये बड़े खगोलीय पिंड हैं जो 8 बताए हैं आपको, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण, ये सब सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। और इन पिंडों के चारों ओर ही, इन ग्रहों के चारों ओर ये जो छोटे बड़े और पिंड हैं वो भी चक्कर काट रहे हैं, तो उनको बोलेंगे अपन उपग्रह। आ गया आपके समझ में? एक बार दोबारा देखिए, ग्रह किसे कहते हैं, वे खगोलीय अथवा आकाशीय पिंड जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं अथवा उनकी परिक्रमा करते हैं, ग्रह कहलाते हैं। और जो सूर्य के चक्कर ना लगाकर किसके चक्कर लगाते हैं, ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उपग्रह कहलाते हैं। तो ये तो सब हो गए ग्रह। अब उपग्रह कहाँ है, तो हमारी पृथ्वी के चारों ओर कौन चक्कर लगाता है बेटा, मैं बता रहा हूं, यहाँ चंद्रमा। पृथ्वी तो किसके चक्कर लगाती है, पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, और चंद्रमा किसके, पृथ्वी के चक्कर लगाता है। अब मेरे को ये बताइए इसमें से ग्रह कौन है, उपग्रह कौन है। तो पृथ्वी तो यहाँ पर हो गई ग्रह, क्या हो गई बेटे, ग्रह। क्यों, क्योंकि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है और चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगा रहे हैं, इसलिए चंद्रमा क्या हो गया बेटा, उपग्रह। उपग्रह। तो ग्रह उपग्रह में आपको अच्छे से अंतर समझ में आ चुका होगा। तो देखिए अभी ये चौथा पॉइंट के 5वां पॉइंट क्या कह रहा है, सूर्य चंद्रमा के ग्रहीय प्रभाव। भाई पृथ्वी पर भूगोल के तत्वों के अंतर्गत हमने बताया कि ये सारी चीजें पढ़ी जाती हैं। क्यों पढ़ी जाती हैं, इसलिए पढ़ी जाती हैं क्योंकि भूगोल का अर्थ ही क्या होता है, पृथ्वी का वर्णन करना। तो पृथ्वी पर ये सारी चीजें हैं। एक बार और मैं एक मानचित्र बना रहा हूँ, छोटा सा चित्र बना रहा हूँ, उसके माध्यम से समझने की कोशिश करना। ये है स्थल मंडल, ये है जल मंडल, ये है वायुमंडल, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, और ये जो बीच
का है ये वाला, ये कहलाया बेटा क्या, जैव मंडल। तो ये सारी चीजें तो आपके समझ में आ रही हैं। एक स्थल भी दिख रहा है आपको, चाहे तो इस चित्र में देख लो चाहे इस चित्र में देख लो। स्थल, स्थलमंडल, जलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल, ये चारों तरफ जो आवरण है पृथ्वी की गैसों का, धूल के कणों का, विभिन्न पदार्थों का, वो क्या है, वायुमंडल। और इसी के कारण इस अर्थ प्लैनेट के सरफेस पर यानी कि पृथ्वी के धरातल पर क्या पाया जाता है, जीवन पाया जाता है, लाइफ पाई जाती है। ठीक है, उसी को अपन बोलते हैं जैव मंडल। तो ये चारों चीजें तो यानी चारों तत्व एलिमेंट तो आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये दिखाई नहीं दिया सूर्य चंद्रमा के ग्रहीय प्रभाव। अब सुनिए इसके बारे में बेटा। हम रहते पृथ्वी पर जरूर है, लेकिन हमारी इस पृथ्वी पर या पृथ्वी पर पाई जाने वाली हर वस्तु, पदार्थ या चीज पर, यहाँ तक कि हम पर, पेड़ पौधों पर और जीवों पर किसका प्रभाव पड़ता है, इस सूर्य का और चंद्रमा का या अन्य खगोलीय पिंडों का प्रभाव पड़ता है। कैसे पड़ता है, जब पृथ्वी सूर्य के चक्कर काटते हुए ज्यादा निकट पहुंच जाती है उपसौर की स्थिति में, तो पृथ्वी पर तापमान बढ़ जाता है। आया ध्यान, 11th क्लास में आपको मैंने बताया था उपसौर, अपसौर, उपसौर और अपसौर। उपसौर किसे कहते हैं, क्या होता है उपसौर, जब पृथ्वी सूर्य के निकट पहुंच जाती है उस स्थिति को क्या कहेंगे, उपसौर। और जब चक्कर काटते हुए दूर हो जाती है, क्यों कैसे होती है दूर और पास, तो यहाँ देखिए ये सूर्य है, ये समझ में आ रहा है, इसके चारों ओर ये अंडाकार पथ है जिस पर ग्रह चक्कर काटते हैं। तो ये तो हो गया बुध, ये हो गया शुक्र, ये हो गया पृथ्वी। अब पृथ्वी को देखो आप, ये पृथ्वी बेटा, पृथ्वी, ठीक है। तो अभी पृथ्वी क्या कर रही है, पश्चिम से पूर्व की ओर, नॉट पूर्व से पश्चिम की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर किसके घूर्णन करती है, किसके चारों ओर चक्कर काटती है, सूर्य की। ये सूर्य है बीच में ये वाला, ठीक है। इस सूर्य के चारों ओर चक्कर काटती है। जब चक्कर काटती है तो कभी तो ये यहाँ पहुंच जाती है पृथ्वी, तो यहाँ से और सूर्य के बीच की दूरी आप देखो कैसी है, अधिक अधिक। और जब ये चक्कर काटते हुए यहाँ आ जाती है पृथ्वी, तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी घट जाती है। तो यहाँ दूरी कैसी हो गई, कम। अब आपको ये समझने की आवश्यकता है कि सूर्य एक आग का गोला है, एक धधकती हुई भट्टी है। जब हम इस भट्टी के पास जाएंगे, ज्यादा पास जाएंगे, तो हमें ज्यादा गर्मी का अनुभव होगा, सबको पता है। ऐसा ही पृथ्वी पर हो रहा है, तो पृथ्वी पर प्रभाव पड़ रहा है ना, किसका पड़ रहा है बेटा, सूर्य का। सूर्य का प्रभाव पड़ रहा है कि जब पृथ्वी घूमते हुए सूर्य के निकट जा रही है, समीपस्थ जा रही है, पास में जा रही है, तो सूर्य पर ज्यादा से ज्यादा रेडिएशन हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा किरणें आ रही है, तापमान बढ़ रहा है, जलवायु परिवर्तन तेजी से होने लगते हैं टेम्परेचर के बढ़ जाने से, ठीक है। और जब ये घूमते हुए दूर पहुंच जाती है, चाहे वो पूर्व में चली जाए चाहे पश्चिम में चली जाए, ठीक है, तो दूरी अधिक हो जाने के कारण कम से कम किरणें ही पृथ्वी के धरातल पर पहुंच पाती हैं, जिससे तापमान तेजी से गिरने लगता है। तो तापमान कब गिर रहा है, जब पृथ्वी सूर्य से दूर जा रही है। तापमान के गिरने को क्या बोलते हैं, कम होने को क्या बोलते हैं, ठंडक, शीत जलवायु। तो शीत जलवायु बनी किसके कारण, अपसौर के कारण। और गर्म जलवायु कब बनी, उपसौर के कारण, जब पृथ्वी सूर्य के निकट आ रही है। 3 जनवरी और 4 जुलाई। 3 जनवरी को क्या होता है बेटा, उपसौर की स्थिति होती है, निकट आती है सूर्य के पृथ्वी। और 4 जुलाई के दिन पृथ्वी सूर्य से दूरी पर चली
जाती हैं। ये अलग बात है कि हमारे यहाँ पर जनवरी सबसे ठंडा महीना होता है और जून जुलाई गर्म महीना होता है, लेकिन ये पूरी पृथ्वी पर ऐसा ही नहीं है। अलग अलग हिस्से पर इसके सूर्य के दूर और पास जाने के अलग अलग प्रभाव दिखाई देते हैं। तो ये समझ में आया आपके? ये पड़ा किसका प्रभाव? सूर्य का। किस पर पड़ा बेटा? पृथ्वी रूपी ग्रह पर सूर्य का प्रभाव पड़ा। ठीक है, तापमान निकट आने पर बढ़ गया और दूर जाने पर घट गया। तापमान बढ़ा तो गर्म जलवायु हो गई और तापमान घटा तो ठंडी जलवायु का निर्माण हो गया। तो ये प्रभाव है। अब जलवायु का प्रभाव हम पर भी तो पड़ रहा है, पेड़ पौधों पर पड़ रहा है, जीवों पर पड़ रहा है। उसी के अनुसार ही फल, साग, सब्जी, फूल, जीव जंतु, जीवन, हर चीज पैदा होती है। इसी जलवायु के अनुसार खाया पिया जाता है, इसी जलवायु को ध्यान में रखते हुए वस्त्र पहने जाते हैं। जैसा हमारा प्राकृतिक परिवेश होता है उसी के अनुसार हमें ढलना पड़ता है। आप अच्छे से जान चुके हैं इस चीज को, समायोजन, अनुकूलन। मैं पहले भी बता चुका हूं, प्रकृति के निश्चित नियम होते हैं, निश्चित सिद्धांत होते हैं। जो व्यक्ति प्रकृति के निश्चित नियमों और सिद्धांतों को नहीं मानता है, दंडित करती है प्रकृति उसे दंड देती है। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ बेटा? कि सूर्य का प्रभाव तो पड़ गया, अब चंद्रमा का प्रभाव कैसे पड़ेगा? चंद्रमा का भी हमारी पृथ्वी पर प्रभाव पड़ता है। जब चंद्रमा घूमते हुए किसके चक्कर काट रहा है? चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर काट रहा है। जब ये घूमते हुए सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तो सूर्य की जो लाइट है वो पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाती। चंद्रमा की छाया पड़ती है पृथ्वी पर। इसको अपन क्या बोलते हैं? इसको चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य की किरणें पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाती। इसको बोलते हैं ग्रसना, अर्थात चंद्रमा ने किसको ग्रस लिया? पृथ्वी को ग्रस लिया, खा लिया। ठीक है। और जब ये पृथ्वी घूमते हुए चंद्रमा और सूर्य के बीच में आ जाती है तो चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया पड़ती है। इसको बोलते हैं चंद्र ग्रहण। आ गई मेरी बात समझ में? तो एक हो गया सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण कब होता है? जब पृथ्वी, सूर्य की किरणें चंद्रमा के कारण पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाती है, उस स्थिति को अपन बोलते हैं सूर्य ग्रहण। और जब किसके कारण? पृथ्वी के कारण सूर्य की किरणें किस पर नहीं पड़ पाती? चंद्रमा पर नहीं पड़ पाती, उस स्थिति को बोलते हैं चंद्र ग्रहण। तो ये चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण भी किसके कारण हुए बेटा? किसके कारण हुए? सूर्य और चंद्रमा के कारण हुए। किस पर हुए? पृथ्वी पर हुए। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण का मतलब कि अंधकार का छा जाना, अंधेरा हो जाना, दिन में भी अंधेरा हो जाना। तो दिन में भी अंधेरा कर दिया किसने किया? सूर्य और चंद्रमा ने। किस पर किया? पृथ्वी पर किया। तो मैं यहाँ पर आपको यही बात इतनी देर से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सूर्य ग्रहण क्या होता है और चंद्र ग्रहण क्या होता है। तो ये सूर्य और चंद्रमा के जो ग्रहीय प्रभाव हैं वो किस पर पड़ते हैं बेटा? पृथ्वी पर पड़ते हैं। आइए आपके समझ में आता है। अब अपन डायरेक्टली भूगोल के तत्वों पर आ जाते हैं। भूगोल में 5 तत्वों का अध्ययन किया जाता है, तो इनकी डेफिनेशन सुन लीजिए। वैसे तो कोई टफ टॉपिक है नहीं, आपको पहले काफी मैं पढ़ा चुका हूँ, आप पढ़ भी मुझसे चुके हैं। आपकी नोटबुकों में ये सारी डेफिनेशंस लिखी हुई हैं, लेकिन सुनना मुझसे ही है आप, तो आप सुनिए। देखिए बेटा, स्थलमंडल किसे कहते हैं? स्थलमंडल भूमि का वह भाग या पृथ्वी का वह भाग जो जल तल से एकदम ऊंचा उठा हुआ है। पृथ्वी का वह भाग जो जल तल, वाटर लेवल, सी लेवल, समुद्र की सतह से बाहर निकला हुआ है, ऊंचा उठा हुआ है, स्थलमंडल कहलाता है। एक बार दोबारा सुनिए। पृथ्वी या भूमि का वह